प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक का संपूर्ण सत्य क्या है, इस खबर के साथ करेंगे शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो चुका है वो बार बार किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। पंजाब में अब तक की जांच यही बताती है कि ये पूरा मुद्दा कोई इत्तेफाक नहीं था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखे जाएंगे और इन्हीं रिकॉर्ड्स को हासिल करने और जब्त करने में मदद करेगी एनआईए की टीम। इस खास रिपोर्ट के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तस्वीरों में दिख रहे ये वो नाम हैं जिन पर हुसैनीवाला में हुई घटना की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला उठा, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी जांच के सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी एनआईए के 7 अधिकारियों पर होगी। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनआईए के अधिकारी इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की मदद करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक संतोष रस्तोगी जांच में रिकॉर्ड हासिल करने और जब्त करने में सहायता करेंगे और उनके साथ इस टीम में 6 अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें 3 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। नामित अधिकारियों में विधि कुमार बिरदी डीआईजी एनआईए, कलीराज महेश कुमार डीआईजी एनआईए, अमित कुमार डीआईजी एनआईए, अमित सिंह एसपी एनआईए, तेजिंदर सिंह एसपी एनआईए और शंकर बी रायमेधी एसपी एनआईए। एनआईए के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस पूरे मामले में भले ही चन्नी सरकार राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन घटना के बाद से जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। ऐसी कई तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा भी चुका है। शुक्रवार को ही पंजाब में फिरोजपुर की सीमा सुरक्षा बल को सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। इत्तेफाक की बात तो ये है कि ये नाव उस घटनास्थल से 50 किलोमीटर की दूरी पर थी जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था। फिलहाल इसकी भी जांच चल रही है। आखिर ये नाव आई कहां से और इसे कौन लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा की कमी के चलते कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र की एजेंसियों की ओर से बठिंडा और फिरोजपुर में गहराई से जांच की जा रही है। जिन जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे उन जगहों पर एमएचए टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में भटिंडा एसएसपी से भी 2 बार पूछताछ की गई थी और आज भटिंडा के एसएसपी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस के कई और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। फिरोजपुर में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज करना निश्चित ही देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के बराबर है और देश की सुरक्षा से किसने खिलवाड़ किया है ये जल्दी ही सबके सामने होगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। जुड़ चुके अमित भारद्वाज मेरे साथ। अमित, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुरक्षा चूक का जो संपूर्ण सत्य है उसकी हर एक्सक्लूसिव डिटेल जी न्यूज लगातार साझा कर रहा है। डीजी के उस लेटर को आपने एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है, उसमें जो सारी डिटेल्स है मैं चाहूंगी आप साझा करें, जिसमें इस बात का जिक्र है पुरजोर तरीके से कि एनआईए कोर्ट की मदद करेगी, जिसमें 7 सदस्यीय मेंबर शामिल हैं। आईजी साहब उसका नेतृत्व करेंगे आने वाले वक्त में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खबर इस समय जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एनआईए की जो ऑर्डर की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये 7 मेंबर कमेटी है जिसमें आईजी और 3 डीआईजी और 3 एसपी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खबर है जो जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इस ऑर्डर में लिखा है कि इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेटेड 7 जनवरी 2022। तो यहां पर मैं बता दूं कि संतोष रस्तोगी आईपीएस जो हैं वो इस टीम को लीड करेंगे। उनको नॉमिनेट किया गया है कि वो असिस्ट करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, और वो इसमें जितने भी चीज़ें हैं उसको सीज भी करेंगे और उसको जो है सिक्योर भी करेंगे। तो इसमें जो लोग हैं मैं आपको बता देता हूं। जो डीआईजी हैं 3, उनमें है विधि कुमार बिरदी, कलीराज महेश कुमार, अमित सिंह आईपीएस हैं जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तेजिंदर सिंह
शंकर बी रमेदी। तो ये टीम है पूरी, लेकिन इसमें यह भी लिखा गया कि संतोष रस्तोगी को अगर और लोगों की जरूरत है तो वो उसमें डिसीजन ले सकते हैं। और ये ऑर्डर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुलदीप सिंह जो आईपीएस है उनकी तरफ से जो है ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली ये दिखा रहा है कि किस तरह से एनआईए अब जांच का हिस्सा बन गई है और इसमें जो है एक एक तथ्य को, जितने भी रिकॉर्ड है उनको सीज भी किया जाएगा, सिक्योर भी किया जाएगा। हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा की मदद की जाएगी। ये जो है सारी चीज़ें हैं वो सारे रिकॉर्ड्स को प्रूफ को रखने के लिए हैं। ये इसमें पंजाब पुलिस के भी और एजेंसीज के भी रिकॉर्ड्स उन सबको सीज किया जाएगा और उसके साथ ही उन चीज़ों को सिक्योर भी किया जाएगा। और एनआईए की टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो कभी भी फिरोजपुर आ सकती है और यहाँ पर भी जो है वो जांच कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स का और सारी चीज़ों का। तो एक बड़ी डेवलपमेंट, जी मीडिया नेटवर्क पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन से लेकर जब पंजाब सरकार अलग अलग तथ्य दे रही थी, ढीला रवैया दिखा रही थी और ये कह सकते हैं कि झूठ भी बोल रही थी या पूरी चीज़ें नहीं बता रही थी, पूरे तथ्य नहीं बता रही थी, तब जी मीडिया नेटवर्क ने ये दिखाया था कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों ने जिम्मेदारी दी है और किन के साथ जो है एक्सक्लूसिव बातचीत पर उन्होंने माना कि ये लोग वही हैं जो प्रोटेस्टर थे, जो कि डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे। उनका इस यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन पुलिस ने वहां पर उनको रोक लिया गया। अब ये सारे तथ्यों पर एनआईए भी जो है उन सारे रिकॉर्ड्स को सीज करेगी, सिक्योर करेगी और उसमें जांच का हिस्सा होगी। मैं आपको बता दूं एमएचए की सूत्र जो बता रहे हैं एक और टीम यहाँ आने वाली है जो पूरे तरीके से और खंगालेगी चीज़ों को और पूछताछ करेगी उन सभी अधिकारियों से। कल हमने एक्सक्लूसिवली बताया था कि किस तरह से जो 14 ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की गई है। डीजी को मिला के पंजाब के डीजी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय उनको मिलाकर सबसे जो है वो पूछताछ की गई थी। अभी भी ये जारी है और जल्द रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री को दे दी जाएगी। जी बिल्कुल अमित, कल ही जी न्यूज ने एक्सक्लूसिवली एफआईआर की वो कॉपीज भी दिखाई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि इस पूरे मामले को जो सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला, इसको किस तरीके से लाइटली लिया जा रहा है, हल्के में लिया जा रहा है और साथ ही साथ कहने को कार्रवाई की जा रही है। तो वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी जी न्यूज ने दर्शकों तक पहुंचाई थी जो बताने के लिए काफी है कि इस मामले को लाइटर मोड पर लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिस पर जो है पूरी इसमें डिटेल जांच की ज़रूरत थी। और ये अब दो टीमें, पंजाब की भी एक टीम ने रिपोर्ट बना के जो दी है, लेकिन एमएचए की टीम जो है वो इस पर पूरी जांच की। कल भी हमने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि जब एमएचए की टीम जो है वो स्पॉट पर पहुंची थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने डिटेल वहाँ पर जाँच ली थी। अधिकारी भी उस समय मौजूद थे, जो ड्यूटी ऑफिसर्स थे उस समय वो भी मौजूद थे। वहाँ पर वीडियोग्राफी भी अपने मोबाइल से अधिकारियों ने की एमएचए के और उनके फोटोग्राफ्स भी वहाँ लिए गए, हर एक चीज़ को समझा गया, हर एक तथ्य को। उसके बाद बठिंडा भी गए थे, वहाँ भी जो है एसएसपी से बातचीत की थी, उन्होंने उनसे भी पूछताछ की थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पूरी घटना में जिस तरह की लापरवाही और जिस तरह का ढीला रवैया था, उनको लगा कि ये बहुत नॉर्मल बात है, इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन उन्होंने की थी इस घटना के बाद, उनका भी रवैया वैसा ही था। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को, पीएम और सीएम की जो एक महत्वपूर्ण पोस्ट है उसको समझ नहीं पाए, इसीलिए उनको लगा कि ये आम बात है, मेरा भी लोग विरोध करते हैं। ये विरोध की बात नहीं थी, यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी लापरवाही थी और बहुत ही नजदीक है इंटरनेशनल बॉर्डर के, पाकिस्तान उस पार है जहां से इस तरह की हरकतें होती है और पाक के नापाक मंसूबों को कौन नहीं जानता। तो ये सारी चीजें, और कल बोट का मिलना उस पर भी जांच की जा रही है। जस्ट महज जो है वो 50 किलोमीटर दूर उसी घटनाक्रम जहां घटनाक्रम हुआ, जहां पीएम की सिक्योरिटी में लैप्सेस हुए, वहां से जस्ट 50 किलोमीटर दूर वहां पर वो बोट मिलती है। हालांकि अभी पूरे एरिया में जांच की जा रही है और एनआईए की टीम, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो भी कभी यहाँ पे। अमित भारद्वाज, मैं रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो साझा करना बहुत जरूरी है। सूत्रों के हवाले से बड़ा इनपुट है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि गृह मंत्रालय की तरफ से पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही को लेकर हो रही जांच पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारी एक दूसरे अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल ही गृह मंत्रालय ने बठिंडा के एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया और बठिंडा के एसएसपी को अपनी रिपोर्ट भी आज देनी है। साथ ही साथ लापरवाही के तमाम तरह के आरोपों पर जवाब मांगा गया था। अमित भारद्वाज, दोषारोपण चल रहा है, लापरवाही बरती गई है,
प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो मेजर ब्रीच हुआ है उस पर दोषारोपण हो रहा है, लापरवाही, और आज साथ ही साथ एसएसपी भटिंडा को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि लापरवाही जो बरती गई उस पर क्या जवाब दिया जाएगा, कौन जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा। मैं आपको बता दूं कि इस समय जितने भी जो लोग उस समय ड्यूटी पे थे उनके आपस में भी जो है रिफ्ट हुए। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि जो इस समय बहुत सीनियर आईपीएस हैं पंजाब पुलिस के, वो यहां आए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये चूक कैसे हो गई। एक दूसरे पे जो लोग अधिकारी हैं वो कह रहे एक दूसरे पर दोषारोपण की कोशिश कर रहे थे। ये इंटरनल मैं आपको बता रहा हूं जो कि हमारे पुलिस के ही सोर्स ने, जो हाई प्रोफाइल सोर्स ने बताया कि इस तरह से आपस में बहसबाजी भी हुई है अधिकारियों की, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही थी। जब तक जी मीडिया नेटवर्क ने ये खोला तब तक जो है उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी बड़ी लापरवाही है, बड़ा लाइटली ले रहे थे। जब जी ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके ये सारी चीजें दिखाई और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और क्या क्या इसमें तथ्य रहे हैं, जो 12 सबूत हमने दिखाए थे वो भी सारे जो है वो सबके जग जाहिर हो गए थे। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें 3 अधिकारी काफी आपस में बहस कर रहे थे और उन 3 अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है और ये हमारे सूत्रों अमित, इस खबर पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव नजर लगातार तमाम जानकारियां आप लगातार साझा कर रहे हैं। कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स आएंगे, तुरंत लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी तमाम साझा करने के लिए। पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला और जो चूक सामने आई एक बड़ा मुद्दा है। पंजाब कांग्रेस के लिए सियासी मुद्दा ये जरूर हो चला है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरी घटना पर पीएम मोदी को, केंद्र को घेरने में जुटे हैं। उधर केंद्रीय नेताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगवाने की बातें लगातार उठ रही हैं। सुरक्षा में हुई चूक का यह मामला अब सियासी घमासान में तब्दील हो रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, मगर पंजाब सरकार इसे राजनीतिक टूल में किसी भी तरह की कमी नहीं कह रही है। पहले तो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस पूरी घटना को फिरोजपुर रैली से जोड़ दिया, लेकिन अब सीएम चन्नी ने एक ट्वीट कर इस मामले को नया राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन लिखा है, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अब इस ट्वीट से सीएम चन्नी क्या इशारा करना चाहते हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार के मंत्रियों के बयान भी कुछ ऐसे ही हैं। वो भी इस पूरी घटना को फिरोजपुर रैली से ही जोड़ते दिख रहे हैं। पीएम साहब को ब्रीफिंग हो गया था कि 70,000 कुर्सी लगाई हुई है तो वहां 700 आदमी भी नहीं आया है, तो वो उस बात से खफा थे। तो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि गिरी गधे पे और गुस्सा कुम्हार पे, ये नहीं होना चाहिए। और जिनका गुस्सा है उनको अपने साथियों पे गुस्सा निकालना चाहिए कि जिनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए। पीएम के काफले के पास तमाम वीडियो चेक करके देख लीजिए कि बीजेपी के वर्कर थे जो इकट्ठे हुए थे। कोई किसान मुझे बता दीजिए उनके काफले के पास आया हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को बीजेपी साजिश का नाम दे रही है। ये संयोग नहीं था बल्कि एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की, तो बच नहीं पाएगा, मैं ये तो जानता हूं। इस साजिश के साजिशकर्ता बच नहीं पाएंगे। ये देश के साथ साजिश हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 दिन बाद पंजाब में आचार संहिता लगने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इंक्वायरी और एक्शन जरूरी है। अच्छा, जहां राष्ट्रपति शासन की बात है तो 15 दिन की बात है। 15 दिन में तो पंजाब में चुनाव आ जाए, वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही तो गवर्नर रूल अपने आप लग जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीतिक बयानबाजी करके क्या पंजाब सरकार अपनी जवाबदेही से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, या फिर इन बयानों का कुछ और ही मतलब है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा सियासी होता चला जा रहा है और अभी ना जाने इसे कितना और राजनीतिक टूल दिया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.